हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात कर लेते हैं कि कंचन दमन और गधी की दुनिया, जहाँ पे कंचन दमन कर रही है गधी को रोस्ट। अब इस पार्ट में कंचन जी ने बताया है कि किस तरह से गधी ने इनका रिश्ता तुड़वाया था। कुछ होते हैं ना ऐसे दोस्त जो पीठ में छुरा भोंकते हैं, सामने आपके आपके जैसे होते हैं, आपका दुख दर्द बांटने की बातें करते हैं और पीछे से आपके पीठ में ही छुरा भोंकते हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ें शायद ये गधी ने की थी। तो उस वजह से आज इन्होंने एक्ट करके दिखाया कि किस तरह से गधी ने इसका रिश्ता तुड़वाया था। खुद वो बन के बताया कि किस तरह से इसकी बातें हुई थी। अब इनको पता था कि इनके साथ बातें हुई थी। यही चीज़ अब किस तरह से हुआ था, उससे पहले कि गधी का और इनका शायद फ्रेंडशिप थी या कुछ था, क्योंकि गधी का 1 साल पहले का एक वीडियो था। क्योंकि ये वीडियो अगर आप देखोगे उसके नीचे रेकमेंड में आपको तुरंत गधी का वीडियो भी आएगा। उसमें गधी ने 1 साल पहले का वीडियो है। उसमें गधी ने टाइटल और थंबनेल में डाला था कि कंचन की वजह से मेरा रिश्ता टूटा, यानी कि इसके लिए गधी के लिए कोई रिश्ता आया था। और वो रिश्ता किस तरह से टूटा कि जो रिश्ता गधी के लिए जो रिश्ता था, वो रिश्ता जो कंचन के जो हस्बैंड थे उनके रिलेशन में था। तो वो डिवोर्सी थे, उनका बच्चा नहीं था और उनका गधी के साथ कुछ बातचीत हुई थी और वो कह रहे थे कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मेरा बच्चा नहीं है, मगर मेरी अगर शादी नहीं हुई, मेरी शादी अगर जल्दी ना टूटी होती तो आज मेरा भी एक बच्चा होता, तो तुम्हारे बच्चे को मैं अपना बच्चा समझूंगा, ये मेरा पहला बेटा होगा। और इस तरह से हुआ था, मगर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से उनका रिश्ता नहीं हो पाया। और इसमें इन्होंने लास्ट में थंबनेल में ये भी डाला है कि 45 मिनट तक मेरी इससे बात हुई थी, यानी कि कंचन से इनकी बात हुई थी। और उसके बाद इन्होंने अपने वीडियो में भी कहा, एक तो ये तब शादी करना चाहती थी, मगर शादी करने के लिए जैसे ही इन्होंने सोचा था तो तुरंत किसने, निधि ने शादी करने के लिए सोचा था। तभी लोगों ने इन्हें कहा था कि तुम दूसरी शादी मत करो, देख लो जो दूसरी शादी जिन्होंने की है उनका क्या हाल है। और इन्होंने कंचन का भी देखा था कि दूसरी शादी की थी, तब कंचन जी का रिश्ता टूटने की डगार पे था या टूटा था। वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब भी थी और ज़्यादा कुछ उससे कहा भी नहीं था, मगर गधी ने उन्हें फ़ोन पे कहा था कि तुम लाइव आओ, लाइव में आके बात करो, तुम्हारा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा और हमें भी पता चल जाएगा कि तुम ठीक हो। ऐसा गधी ने कंचन को कहा था और फिर अपनी बातें जारी की थी कि कैसे मैं शादी करना चाहती थी, मगर मुझे लोग कह रहे हैं कि तुम शादी मत करो, जिनकी दूसरी शादी हुई है और वो शादी टिकी नहीं है, वो शादी टूट गई है। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि तुम दूसरी शादी मत करो, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ऐसे ही एक बॉयफ्रेंड रख के उसके साथ घूमो फिरो, मगर शादी मत करो। तुम्हें क्या कमी है, तुम अच्छे से अपनी तरह जी सकती हो, ना ही किसी की रोक टोक, ना ही किसी का कुछ। तो मैं दूसरी शादी करने के लिए मेरा मन खट्टा हो गया है, अब मैं दूसरी शादी अभी नहीं करूँगी। और मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर मैं अभी दूसरी शादी नहीं करती हूँ तो मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकूँगी। ये घर के लोन है, घर या कुछ पैसे जायदाद अपने बच्चे के लिए थोड़ा बहुत मैं इकट्ठा कर सकती हूँ। तो मैंने शादी नहीं की, मगर यहाँ पे इन्होंने खुद तो शादी नहीं की, मगर जिसकी शादी टिकने की उस पर भी होगी तो इन्होंने वो तुड़वा दी। जैसे कि कंचन जी ने आज की वीडियो में बताया था कि किस तरह से गधी से इनकी बातें हुई थी फ़ोन पे, और गधी ने इनसे प्यार से बातें करते हुए इनके हस्बैंड जी का नंबर ले लिया था। यहाँ पे कहते हैं ना, एक दोगले इंसान, एक के साथ यहाँ पे फ्रेंड है, उसके साथ ऐसा दिखाओ कि तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है, तुम्हारे दुख में मैं साथी हूँ, और वहाँ से उसके हस्बैंड को फ़ोन करके कहो, भड़काओ कि देखो तुम्हारी पत्नी ऐसी है वैसे, उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम बहुत अच्छे हो, मगर उसे तुम्हारी कदर नहीं है, तुम्हारे साथ ऐसा करती है वैसा करती है। इस तरह से भड़काते हैं और फिर कहते हैं कि आदमी का ईगो जल्दी आ जाता है, आदमी में ईगो, वो कहेगा कि हाँ भाई बात तो सही है, मैं इतना अच्छा हूँ। फिर आदमी को तभी अपने अंदर की कमियाँ नहीं नज़र आती है कि उसकी वाइफ उसे किस तरह से हैंडल करके चल रही है, तो उसको तब वो ईगो आ जाता है। किसी ने माइंड में डाला था अपने कि भाई तुम अच्छे हो, तुम ये हो, तुम हो, तुम्हारी पत्नी ही ऐसी है जो तुम्हारा फ़ायदा उठाती है, नहीं तो इनकी गृहस्थी अच्छी थी।
यहाँ पे इनका बेटा था, उसने उसे अपना लिया था, उसकी बेटी थी, इन्होंने अपना ली थी। अच्छी खासी गृहस्थी चल सकती थी। मगर ऐसी औरतें होती हैं जो अगर खुद का घर नहीं बसा है तो हम दूसरों का घर भी बसने नहीं देंगे, इस मेंटालिटी के साथ चलती है। और यहाँ पे कंचन जी ने अपने एक्ट में दिखाया कि किस तरह से उसने नंबर मांगे थे इनके हस्बैंड के, और उनसे फ़ोन पे बातें कर करके इसने सारी बातें कही कि देखो वो ऐसी है, वो वैसी है, और इस तरह से उसने इनका रिश्ता तोड़वाया। नहीं तो उनके हस्बैंड थे जिनको नशे की आदत थी। और यहाँ पे कितने वीडियो में हमने देखा था कि कंचन बहुत कोशिश कर रही थी उसे उस चीज़ में से बाहर लाने की, मगर उसने तब जब वो नशा करते थे तो वो नशे की जो गोलियां भी खाते थे करते थे, इससे पहले वो छुपा दी थी। मगर कहते हैं वो नशे का आदी होता है, वो जो लेते हैं ड्रग्स और वो लेते हैं, जब उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती है तो उनका माइंड अपने हाथ में नहीं रहता, वो काबू में नहीं रहता और वो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो वही चीज़ें वो डर जाती थी, उसकी वो जो होती होगी वो सारी चीज़ों से वो डर जाती होगी और फिर दे देती होगी। और उसके साथ भी इन्होंने समझौता कर लिया था कि चलिए ठीक है, नशा करता है तो करता है, मगर बाकी सब तरीके से अगर ठीक चल रहा है तो अच्छी बात है। और इन्होंने उसे सुधारने की बहुत कोशिश भी की थी अपनी तरीके से। और इनका कहना है कंचन जी का कि वो सुधर भी रहा था आदमी। मगर ऐसी औरतें होती हैं जो सुधरने कहाँ देती है, वो घर तोड़ के ही रहती हैं कि बहन मेरा नहीं बसा तो तेरा नहीं बसेगा। इस तरह से गधी ने दोस्ती का वास्ता करके कंचन की पीठ में छुरा भोंका। अब पहले मुझे लगा कि ये शायद एक्ट कर रही है, कि एक्टिंग कर रही है उसकी सिर्फ, क्योंकि कितने रोस्ट वीडियो आ गए हैं गधी के बारे में, कंचन के यहाँ पे कितने शॉर्ट भी आ गए हैं। तो मुझे लगा वो एक्ट कर रही है, सिर्फ उसकी जो ये कर रही है एक्टिंग वही कर रही है। मगर बाद में जब वीडियो कंप्लीट हुआ तो इनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लग गई। तब पता चला कि नहीं, ये तो दिल का दर्द था और जो हकीकत हुई थी वो यहाँ पे उसके हिसाब से बयां कर रही थी कि देखिए ऐसा किया था उसने मेरे साथ, क्योंकि दोस्त बनकर पीठ में छुरा भोंका था। और 1 साल के पहले का वीडियो निधि का देखेंगे तो उसमें भी पता चल जाएगा कि हाँ ये कंचन से बातें करती थी, क्योंकि इसने खुद कहा था कि मेरी फ़ोन पे उससे 45 मिनट्स बात हुई थी। तो बस 45 मिनट्स में यही किया होगा, दोस्त बन के नंबर ले लिए, आदमी को भड़का दिया और रिश्ता तोड़वा दिया। यही है इस गधी का सच। यहाँ पे जो लोगों ने कमेंट किए हैं कंचन के चैनल पर, वो यही कह रहे हैं, उन्हें भी विश्वास नहीं आता है कि जो ये साइको जैसी दिखने वाली गधी है उसने इतना सब कुछ किया है उसके साथ, ऐसा भी कर सकती है वो, ये लोगों को विश्वास नहीं आता है। नहीं तो गधी के वीडियो अब हम लोग देखेंगे तो उसके देखने की तो इच्छा ही नहीं होती है किसी को, मगर टाइटल कुछ ऐसे आते हैं कि हम लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पे। अब एक टाइटल इसका आएगा सुबह के पति ने मुझे ऐसा कह दिया, मेरा रिश्ता तोड़ने वाला है, मेरा घर टूट गया, हस्बैंड ने रिश्ता तोड़ दिया। फिर दोपहर को वीडियो आएगा, हस्बैंड फूट फूट के रो रहे हैं, आपको रोना नहीं है। इस तरह के, यानी आदमी कंफ्यूज हो जाए कि भाई बताना क्या चाहती है। सुबह कहती है रिश्ता तोड़ दिया हस्बैंड ने, दोपहर को कहती है कि हस्बैंड जी रो रहे थे, शाम को फिर कहेगी कि हस्बैंड जी ने ये किया, हस्बैंड जी ने वो किया। और सबसे बड़ी बात कि वो हस्बैंड जी नज़र ही नहीं आते हैं, ना ही उस हस्बैंड जी की आवाज़ आती है। इतने वो कहते हैं मिस्टर इंडिया भी अगर पिक्चर हो तो उसमें भी वो मिस्टर इंडिया की आवाज़ आती थी, मगर इसके हस्बैंड तो पता नहीं कौन से मिस्टर इंडिया है जो होते हैं वहाँ पे, ये उनसे बातें भी करती है मगर उनका आवाज़ यहाँ कैमरे तक पहुँचता ही नहीं है। ये कैमरा चालू करके बातें करती होती है, वो हमें ना ही दिखते हैं ना ही आवाज़ आती है। पता नहीं किस तरह का इसका रिश्ता है और किस तरह के इसके पति जी है जो वीडियो में नज़र ही नहीं आते हैं। तो भाई यही है कि ऐसे दोस्तों से दूरी भली, जो आपका रिश्ता तोड़ दे, सावधान रहे, सतर्क रहे ऐसे दोस्तों से जो दोस्त बन के पीठ में छुरा भोंकते हैं। देखिए एक बसने वाला घर था, इतनी मेहनत की होगी हस्बैंड के ऊपर, इतने इमोशन जुड़े होंगे, सब तोड़ दिए इस गधी ने एक ही पल में। तो चलिए उनके साथ हमें बहुत सहानुभूति है कंचन जी के साथ कि कितना कुछ इन्होंने वो समय भी सहा होगा। एक तो एक पहले रिश्ते का दर्द, ऊपर से दूसरा जब वो सारी चीज़ें भूल भी तो नहीं सकते हैं फर्स्ट वाले भी, मगर तब भी वो सारी चीज़ें दिल में समेट कर अब दूसरी दफ़े जब वो चीज़ें करने गए तो उसमें भी जब नाकामयाबी मिलती है तो किस तरह से ये मजबूत है
कि चलिए अपनी तरह से सारी चीज़ें इन्होंने संभाल ली। और फिर उसे दूसरी बार भी मौका दिया था अपने हस्बैंड को, सेकंड वाले हस्बैंड को कंचन ने दूसरी बार भी मौका दिया था जब इनकी तबीयत ख़राब थी, मगर तब भी इसने फिर से उनके साथ मारपीट की थी। और फिर अब मारपीट की थी तो कौन कब तक सहे, एक तो उसका खर्चा उठाओ और ऊपर से मारपीट भी सहन करो। इससे तो अच्छा है अपनी तरह से अपनी लाइफ संभालो। और उसके ऊपर बच्चे की भी जिम्मेदारी है। आज बच्चा छोटा है, कल उसके कितने खर्चे बढ़ेंगे जब पढ़ाई और ये सब होगी तो। मगर ये बहुत ही अच्छा जो भी है इनका अच्छा है, मेहनत बहुत करती है कि भाई मेहनत करके तो मुझे इनका एक वीडियो देख के मैं बहुत इमोशनल हो गई थी जब इनका वो अस्पताल वाला वीडियो आया था। बेचारे ये अस्पताल में बेड के ऊपर पड़ी थी, कोई नहीं था इनके पास, इनके घर के भी कोई नहीं थे, ये अकेली ही थी वहाँ पे। इसीलिए तब इसने अपने सेकंड हस्बैंड जब आया तब इसने उसे मौका दिया, क्योंकि वो तब एकदम अकेली थी अस्पताल में, घर में से किसी के पास टाइम नहीं था इसके पास अस्पताल में आने के लिए। जो था खाना पीना चाय पानी भेज दिया जाता था, मगर इसके पास बैठने के लिए कोई नहीं होता था, ये अकेली वहाँ पे होती थी। और अस्पताल में से भी अपना वीडियो बनाती थी। क्यों? क्योंकि इसे पता है कि जब मंथ एंड पे जो डॉलर आएंगे अगर कम आएंगे तो खर्चा नहीं चलेगा, और ये जो अभी एक्स्ट्रा खर्चा निकला है अस्पताल का वो भी मुझे भरना है। तो इस महीने का बजट, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो हमेशा बजट के हिसाब से ही चलते हैं, तो वो बजट बिगड़ जाता है। तब एहसास होता है कि भाई किस तरह से चलेगा। अस्पताल में बीमारी की अवस्था में भी ये लेडीज़ वही चीज़ें सोच रही होती थी। तो कितना स्ट्रगल किया है इन्होंने अपनी लाइफ में। और जब स्ट्रगल कर कर के आप आगे आते हो तब ऐसे लोग आते हैं जो पहले आपके दोस्त थे और अब आपके ही जो चीज़ें थी आप जिसमें से गुजरी हो वही चीज़ें आपकी चीज़ें उठा के अपना कंटेंट बनाकर यूज़ कर रही है। कितना बुरा लगता है जब एक दोस्त बना हो और उसके बाद ऐसी हरकतें करे तो, क्योंकि दोस्त होता है उसे पता होता है कि उसकी फ्रेंड किस किस चीज़ों में से गुजरी हुई है। और चलिए ये था आज का वीडियो, उनका वीडियो भी आप देखिएगा। बहुत लास्ट में रो पड़ी। मेरा क्या होता है, कोई रोता है ना, मैं रोना ना भी चाहूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा ही मैंने कुछ महीने पहले जब राजीव जी का ये हुआ था, वो चले गए थे, उसके बाद जब सपना जी का वीडियो आया था बहुत रो रही थी। तो वो वीडियो मैं जब बना रही थी ना मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे, मैं रो रही थी। फिर मेरे बेटे ने वो देख लिया, वीडियो भी डिलीट किया और कहा आपसे कोई वीडियो नहीं देखना है आपको। अगर वीडियो देख के रोगी तो किसी का वीडियो नहीं देखना है आपको, वीडियो देख के रोना नहीं है, बनाना है अगर आपको तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ आप बनाओ, मगर किसी के वीडियो देखकर आपको रोना नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मगर वो वीडियो उसने डिलीट कर दिया कि नहीं ये वीडियो नहीं रखना है। और मेरा जो भी होता है ना यूट्यूब का वो सब उसके पास है, मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ और डालती हूँ, बाकी सारी चीज़ें तो उसके ही पास है। उसने निकाल दी वो चीज़, वो वीडियो भी उसने डिलीट कर दिया। इसलिए तब से मैंने सोचा है नहीं रोना नहीं है। अभी भी जब इनका वीडियो देखा तो मैं किसी को ऐसे रोते हुए देखती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर पता चलता है अगर बेटे ने वो वीडियो देखा और उससे पता चलेगा तो वो फिर से डिलीट कर देगा। मेरे को कहा कि अगर आप रोगी और रोते हुए वीडियो बनाओगी तो मैं आपका गूगल एडसेंस भी डिलीट कर दूंगा, आपका चैनल भी डिलीट कर दूंगा, इसलिए रोना नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है मैं नहीं रोऊंगी। तो चलिए ये था आज का वीडियो, कैसा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तो बाय।